में मैं सबसे पहले हमारी साबिक तालिबा एडवोकेट सुमैया शाह इनको आवाज़ दे रहा हूँ कि ये आएँ और अपने ख्यालात हमारे बच्चों के सामने पेश करें। एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को यौम जमहूरिया बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हमारे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल जनाब पठान सर और हमारे तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आपके सामने अपने ख्यालात इजहार करने का मौका दिया। आज मुझे आपको ये बात बताते हुए बेहद फ़ख्र और खुशी महसूस हो रही है कि मैंने भी आप ही की तरह इसी स्कूल से तालीम हासिल की है और मैं भी आप ही की तरह एक स्कूल के स्टूडेंट थी। आज मैं आपको मेरा स्टूडेंट से लेकर वकालत तक का जो सफ़र है, उस सफ़र में मैंने क्या चीज़ें सीखी और क्या चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, वो आज आपके सामने मैं शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहली बात, आप सभी में से कई स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जो कुछ ना कुछ बनना चाहते होंगे, लेकिन जब आप अपनी जर्नी की शुरुआत करें तो उस वक्त हमेशा आपको इन 3 चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप कुछ बनने की ख्वाहिश करें तो उस वक्त आपको सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना है। आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि उस वक्त आप ये सोचेंगे कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा, या तो मैं इस चीज़ को नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप अपने आप से ये कहें कि चाहे जो कुछ हो जाए मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, तो यकीन मानिए आप आधे कामयाब उसी वक्त हो गए। अब कई मर्तबा क्या होगा कि आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे बनना तो है, लेकिन क्या है, मैं बन पाऊंगी या नहीं, ये चीज़ें मेरे से होंगी भी या नहीं। तो उस वक्त क्या होगा कि आप कामयाब होने से पहले क्या हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आपने आपके सामने 1000 सवाल खड़े कर दिए नाकामी के। लेकिन उसी चीज़ को आप एक पॉजिटिव वे में देखें कि चाहे जो कुछ हो जाए, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, मुझे ये बनना है। तो आपकी जो कामयाबी की शुरुआत है उसी दिन से हो गई और आपको एक मकसद मिल गया उस चीज़ को हासिल करने का। अब सेकेंड चीज़ जो है, अब जब आपको उस चीज़ का मकसद मिल गया तो अब आपको उस पर क्या करनी है, दिलो जान से मेहनत करनी है। उस वक्त तक आपको मेहनत करनी है जब तक कि आप उस चीज़ में कामयाब ना हो जाए। अब कई मरतबा ऐसा भी होता है कि आप मेहनत भी दिलो जान से कर रहे हैं, आपने हर चीज़ के एफर्ट्स लगा लिए, लेकिन फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिली। तो उस वक्त क्या होता कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते या तो नाराज़ हो जाएंगे कि मैंने तो इतनी मेहनत कर ली, या तो मैंने इतनी मेहनत कर लिया, फिर भी मैं इस चीज़ में नाकाम हो गया। लेकिन अगर उसी चीज़ को आप एक पॉजिटिव वे में, एक अलग नज़रिए में देखेंगे तो आप उससे ये चीज़ सीखेंगे कि आप उस वक्त नाकाम नहीं हुए, बल्कि आपको उस चीज़ को सीखने का फिर से एक बार मौका मिल गया। अब आप उस चीज़ को जब दूसरी बार रिपीट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उसको जब दोबारा से रिपीट करेंगे तो उसमें आपका परफेक्शन आ जाएगा, आप और ज़्यादा आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कामयाबी की 3rd स्टेज पे आ गए, जिसको हम बोलेंगे कोशिश। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आप जब कामयाबी की 3rd स्टेज पे आ गए, उस चीज़ को आपने परफेक्ट बना लिया, और यकीन मानिए जब आप ईमानदारी से मेहनत और कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके सामने ऐसे ज़राए पैदा करेगा कि जिस चीज़ का आपको गुमान भी नहीं होगा। और जब आप कामयाब होकर पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको अपने आप पर भी यकीन नहीं होगा कि ये चीज़ मैंने कैसे हासिल कर ली। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला की आपके साथ हमेशा गैब की मदद थी और जो आपके इरादे थे वो मजबूत थे। ख़ास करके मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहूँगी, जितना हो सके तालीम हासिल करें, अपने आप को काबिल बनाए, क्योंकि दीन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने हमेशा औरतों की इज्जत की है और औरतों को अहमियत दी है। इस्लाम में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि एक औरत तालीम नहीं हासिल कर सकती, एक औरत तालीम भी हासिल कर सकती है, हर शोबे में अपना बेस्ट दे सकती है, हर शोबे में काम कर सकती है। बस उसके लिए कुछ लिमिट्स है, आपको उन लिमिट के अंदर रहते हुए आप जो चाहे वो बन सकती है, आप जहाँ चाहे वहाँ जाकर कामयाब हो सकती है। और चाहे लड़का हो या लड़की, मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि जितना हो सके पढ़ो, जितना हो सके काबिल बनो, क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं
तो उस वक्त सिर्फ आप कामयाब नहीं हुए, बल्कि आपके साथ साथ आपकी कौम कामयाब हुई, आपके वालिदैन कामयाब हुए, आपके असातिज़ा कामयाब हुए। और पढ़ लिख कर और इल्म हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक परफेक्ट और कामयाब इंसान बन गए। इल्म हासिल करने के साथ साथ आपको अपने आप को एक काबिल इंसान बनाना है, ऐसा इंसान बनाना है कि हमें हमेशा हमारा मकसद ये रहे कि मैं जो भी काम करूं, मैं जिस भी प्रोफेशन में चली जाऊं, उस प्रोफेशन में मैं जो भी काम करूं उससे हमेशा मेरे लोगों का, कौम का फ़ायदा जुड़ा हुआ हो और मैं हमेशा लोगों की मदद कर सकूं। और एक अच्छा इंसान हम उसी वक्त बनेंगे जब हम बड़ों का एहतराम करेंगे, असातिज़ा की कदर करेंगे, वालिदैन की इज्जत करेंगे। तो बस मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब आप ईमानदारी से कोई चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप कोई चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते हैं तो आपके सामने 1000 चैलेंजेस आ जाएंगे। उस वक्त आपको ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, अब ये तो मैं छोड़ दूंगा या तो छोड़ दूंगी, अब बस हो गया, ये तो मेरे से नहीं हो रहा। लेकिन आपके इरादे मजबूत है, इरादे नेक है, तो उस वक्त अल्लाह ताला की आपके साथ हमेशा मदद जुड़ी होंगी और हमेशा अल्लाह ताला गैब से ऐसे ज़राए पैदा करेगा कि जिसको उस चीज़ का आपको गुमान भी नहीं रहेगा कि वो ज़राए कहाँ से आए और आप कामयाब हो जाएंगे। तो बस अभी जो हमारे 10th के बच्चे हैं, कुछ ही दिनों में वो भी 10th के एग्ज़ाम देंगे, तो मैं बस उनसे इतना कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने आप पर भरोसा करें, मेहनत करें और हमेशा अपने आप से ये कहे कि ये चीज़ मैं कर लूँगी या कर लूँगा, ये चीज़ मुझे करनी है, इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ। अगर आप नेगेटिव माइंड के साथ कोई भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं तो आप उसी वक्त हार जाते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ अपने आप से ये कहिए कि ये चीज़ मैं कर लूँगा। आपको उसी के साथ मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। और आखिर में 2 लाइन बोलकर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगी कि मेहनत और कोशिश इतनी खामोशी से करो कि मेहनत और कोशिश इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।